प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया है, उसके अनुग्रह के लिए कि एक बार फिर से हम वचनों को लेकर आ पाए हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे हम इस चैनल के माध्यम से जिसका नाम है अनुग्रह यीशु का। और उन सब लोगों का धन्यवाद करेंगे जो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के आशीष दे जो आप लोग वचन को सुनते हैं और लाइक करते हैं। लाइक करने का मतलब है आप परमेश्वर के वचन को आदर दे रहे हैं। कमेंट करने का मतलब है उन वचनों को अपने जीवन में उतार रहे हैं, क्योंकि जब भी हम कोई वचन सुनते हैं उसको आमीन जरूर बोलते हैं। तो जब आमीन बोलते हैं तो वो वचन हमारी ज़िंदगी में काम करता है। तो जब आप कमेंट करते हैं तो आप ये समझिए आप वचनों को अपने जीवन में उतार रहे होते हैं, लागू कर रहे होते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जब आप शेयर करते हैं तो आप उसके राज्य का प्रचार कर रहे होते हैं, जो कि परमेश्वर का आत्मा आज पृथ्वी पर इसीलिए मंडरा रहा है कि वो अपने राज्य का विस्तार करें, जो कि हम लोगों के माध्यम से होना है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे तैयार किया अपने वचनों के साथ में। तो आइए हम सब एक मिल हो जाते हैं, जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं परमेश्वर ने बहुतायत के आशीष दे, उनके आज हृदय खुले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आइए छोटी सी दुआ में चलते हैं इस वचन को बोलने और आपके सुनने से पहले। तो आइए धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए परमेश्वर, जो तूने इस समय को दिया है प्रभु जी। हम तेरी निकटता में सब लोगों को लेकर आते हैं प्रभु जी। मेरे प्रभु, बोलने वाली मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो मेरे प्रभु। तेरा वचन को मैं आपके पाक पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ, ताकि वचन जब बोला जाता है मेरे प्रभु जी लोगों के हृदय में जाए और वो उपजाऊ भूमि की तरह परमेश्वर उनके मनों में ये वचन पड़े, ताकि ये 100 गुना फल लाने वाले बन सके। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। संपूर्ण चीज़ों को प्रभु मैं तेरे हाथ में देती हूँ और दुआ को आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने हो कबूल करें, आमीन। तो प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद करेंगे सुंदर समय के लिए। और आइए सुंदर वचन की तरफ चलेंगे। जैसे कि आज वचन है, आज आपने टाइटल पढ़ा होगा कि मांगने का तरीका बदले। तो क्या होता है, कभी कभी हम लोग मांगते हैं और हम लोग प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं, उसके बावजूद भी चीज़ें हमारे अनुरूप नहीं हो पाती हैं। मांगते मांगते हम लोग थक जाते हैं। मत्ती 7 के अनुसार मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। इन सुंदर वचनों के साथ हम मांगते रहते हैं, लेकिन हमें मिलता नहीं है। हम बड़ा ही परेशान हो जाते हैं, आखिर क्या ऐसा तरीका है, क्या चीज़ें हैं। हम लोग कभी कभी क्या होता है, हम लोग का तरीका बहुत सी चीज़ों में गलत होता है, लेकिन जैसे हम तरीका बदलते हैं तो वैसी चीज़ें हमारे अनुरूप हो जाती हैं। तो इसमें भी कुछ तरीका है, आइए हम लोग सीखते हैं वचनों के जरिए हमें किस तरह से प्रार्थना करनी है, क्या तरीका है जो हमें अपनाना है, ताकि हमारी प्रार्थना परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो। प्रार्थनाएं तो हम लोग करते हैं, लेकिन हमें ये भी जानना जरूरी है कि जो प्रार्थनाएं हम कर रहे हैं, जो चीज़ें हम लोग मांग रहे हैं, वो हमारे खुदाबंद को पसंद है कि नहीं, हमारा तरीका परमेश्वर को पसंद आ रहा कि नहीं आ रहा। ये चीज़ हमें बड़ी ध्यान रखने वाली होती है। तो आइए हम जानते हैं याकूब की पत्री में याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 3 आयत से जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि तुम मांगते हो और पाते नहीं हो, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में वचन लिखा है 3 आयत में जब पढ़ते हैं 4 अध्याय में, तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। प्रेज द लॉर्ड। वचन के अनुसार हम मत्ती 7 के अनुसार हम मांगते रहते हैं। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें साफ इस बात को कह रहा है कि तुम मांगोगे तो दिया जाएगा। हमको अपनी प्रार्थनाओं को जब तक हम मांगेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर देने वाला नहीं है। उस विधवा स्त्री की तरह हमें निरंतर, जब वो कुकर्मी था, न्यायाधीश जो था, परमेश्वर ने यीशु ने कहा कि जब वो न्याय कर सकता है, वो उस विधवा का न्याय चुका सकता है, तो मैं क्यों ना चुकाऊंगा। तो परमेश्वर कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो हम मांगते रहते हैं वचन के अनुसार, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है याकूब की पत्री 4 अध्याय में 3 आयत में कुछ इस तरह लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं हो क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो। हमारे मांगने का तरीका कुछ गलत होता है। इसमें लिखा है ना, ऊपर अगर हम पढ़ते हैं कि मांगते हो और पाते नहीं, मतलब हम लोग मांगते हैं और लेकिन मिलता नहीं है क्योंकि हमारी इच्छाएं गलत होती है, हम गलत तरीके से मांगते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन सा ऐसा तरीका जिससे हम मांगेंगे और परमेश्वर हमारी सुनेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो पहली बात तो जो हमें देखनी है यूहन्ना 3:21 में कि परमेश्वर अगर हमारे मन हमको दोष न दे तो हम जो कुछ उससे मांगते हैं वो हमें मिलता है। तो पहले तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, उसके प्रेम में बने रहना है, और दूसरी बात ये हमें उसकी आज्ञाओं पे चलना है। यदि आप ये कर रहे हैं तो आप उसके बाद आप जैसे ही अपना तरीका बदलेंगे, जो आपकी प्रार्थनाएं हैं वो तुरंत परमेश्वर को कबूल होंगी। प्रेज द लॉर्ड। तो पहली बार हम लोग चलते हैं पहला सैमुअल की पहली अध्याय से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कुछ यूँ लिखा है कि वहाँ पे एक एल्काना नाम का एक पुरुष था और उसके 2 पत्नियां थी। एक का नाम था हन्ना और दूसरा का नाम था
पनिन्ना पनिन्ना के तो बच्चे थे, लेकिन हन्ना के कोई भी औलाद ना थी। और छठे अध्याय में जब हम देखते हैं, पहले की छठे अध्याय में देखते हैं, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी है, उसे अत्यंत चढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। मतलब जो उसकी सौत थी, जो दो एल्काना की जो दूसरी बीवी थी, वो हन्ना को बहुत ही परेशान करती थी, चिढ़ाती थी। आप समझ सकते हैं किसी की जब औलाद नहीं होती है तो लोग कितना उसे परेशान करते हैं। इसी तरह उसकी जो बीवी थी, सौत थी, एल्काना की जो बीवी थी, और हन्ना की जो सौत थी पनिन्ना, वो उसको बहुत चिढ़ाती थी। तो वो बड़ा ही परेशान रहती थी और बड़ा ही दुखी थी। और क्या वो मांगती नहीं होगी परमेश्वर से? वो दिन रात, अगर आप 10वीं आयत से पढ़ें तो लिखा है, वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। बहुत ही व्याकुल रहती थी, बहुत ही परेशान रहती थी और बड़ा ही चिंतित रहती थी कि क्या करें। और उसे लेकिन औलाद नहीं होती थी। लेकिन जब आप 11वें अध्याय में आप देखेंगे, लिखा है, उसने यह मन्नत मानी कि हे सेनाओं की यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण कर दूंगी। प्रेज द लॉर्ड। जब उसने ये बात कही कि नहीं परमेश्वर, वो बहुत दिन से मांग रही होगी, एक दिन से तो नहीं मांग रही थी, लेकिन जब क्या हुआ, उसने अपने मांगने का तरीका बदला कि हे परमेश्वर, ये जो औलाद है परमेश्वर, ये मैं तेरी सेवा के लिए दूंगी। प्रेज द लॉर्ड। जैसे ही उसने ये बात कही और उसे परमेश्वर ने एक पुत्र दिया, ना कि एक पुत्र दिया बल्कि उसे कई पुत्र हुए, और उसने इस पुत्र को परमेश्वर की सेवा के लिए दे दिया। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब जैसे उसने दिया तो परमेश्वर ने सैमुअल को किस तरह से बढ़ाया, किस तरह से भविष्यवक्ता करके नियुक्त किया। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में, हमारे जीवन में बड़ी है, लेकिन हमारे मांगने का तरीका बहुत ही गलत होता है। हम अपनी ही इच्छा के अनुसार मांगते रहते हैं, तो हमारी कभी भी वो प्रार्थना परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होती है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि परमेश्वर आपसे बातचीत करे आज। और दूसरा हम लोग देखते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, यिर्मयाह 32:27 में लिखा है कि मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? परमेश्वर आपसे मुझसे ये बात कहना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। ये बात कहना चाहता है, क्या मेरे लिए कोई बात कठिन है? क्या परमेश्वर यहोवा के हाथ छोटे हो गए? क्या वो बहरा हो गया है? क्या वो सुन नहीं सकता है? नहीं, वो सब कुछ कर सकता है। यिर्मयाह 32:27 में आप पढ़ सकते हैं, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? नहीं, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं, बस हमारा तरीका गलत है, हमारा मांगने का तरीका गलत है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग दूसरी इसी संदर्भ में हम लोग दूसरे में देखेंगे, पहला इतिहास 4:10 में, बड़ा ही सुंदर है। पहला इतिहास उसके चौथे अध्याय उसके 10वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है, और याबेस ने इजराइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहली बात तो में यहाँ देखने वाली बात है, याबेस ने इजराइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा। हम लोग पुकारते नहीं, कभी कभी हम लोग बड़ी ही दीनहीन से प्रार्थना करते हैं अपने परमेश्वर यहोवा को। आपको पुकारना है, आप जब प्रार्थनाएं कर रहे हैं परमेश्वर को, आपको हृदय से पुकारना है। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे मांगने से पहले और तेरे पुकारने से पहले सुन लूंगा और तुझे उत्तर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। उसने यहाँ पे क्या किया? पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता। प्रेज द लॉर्ड। कहता मुझे आशीष देता। वो आशीष किस लिए चाह रहा है? क्या कह रहा है कि मेरा देश बढ़ाता। वो उसकी प्रार्थना आप देखिए, वो देश बढ़ाने के लिए कह रहा है कि आप मुझे आशीष देते परमेश्वर। हम लोग आशीष किस लिए चाहते हैं? बस अपने पति, अपने बच्चे, है ना। हमारी प्रार्थनाएं इतने तक सिमट के रह गई हैं। लेकिन याबेस की प्रार्थना को आप देखिए, आपको पता है ये प्रार्थना मुझे इतनी अच्छी लगी जब मैं इसको पढ़ रही थी कि मैंने इसको अपनी डायरी में भी नोट करके रखा हुआ कि हे परमेश्वर, जैसे तूने याबेस को ब्लेस्ड किया, मेरे पिता तू मुझे भी ब्लेस्ड कर। क्योंकि उसके मांगने का तरीका बड़ा ही अद्भुत है और बड़ा ही अच्छा है। उसने क्या कहा कि हे परमेश्वर, पहली बात तो उसने पुकारा कि मुझे तू आशीष देता। किस लिए आशीष देता? इसलिए नहीं कि मेरा खानदान बढ़ जाए, मेरे बच्चे बढ़ जाए, मेरे घर में गाड़ी आ जाए। नहीं, उसने कहा कि तू मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। वो कहता नहीं परमेश्वर तेरा हाथ मेरे साथ रहता। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर की उपस्थिति को मांग रहा था कि परमेश्वर तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में रहे। क्या हमारी प्रार्थना इस तरह की होती है कि नहीं? हे मेरे परमेश्वर, जब मैं उठूँ, जब मैं बैठूँ, जब मैं सोऊं, जब मैं चलूँ, जब फिरूँ, जब मैं कहीं जाऊँ, परमेश्वर तू मेरे साथ रहना। परमेश्वर तू मुझे अपने वायदे के अनुसार पिता तो मुझे कभी मत छोड़ना, क्योंकि तेरा वायदा ये कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। पिता तू अपने वचन के अनुसार मेरे साथ रहना। क्या हम इस बात की प्रार्थना करते हैं? क्या हम इस तरह से प्रार्थना करते हैं? नहीं। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं परमेश्वर तेरा हाथ मेरे साथ रहता, क्योंकि वो जानता है कि जब उस परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर और मेरे ऊपर रहेगा तो दुनिया का कोई बुरी ताकत, बुरी शक्ति हमको उंगली से भी टच नहीं कर पाएगी। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी उंगली आपको छूने की बात तो छोड़िए, वो आपको टच नहीं कर पाएगी। इसीलिए वो कह रहा है परमेश्वर तेरा
हाथ मेरे साथ बना रहे और तू मुझे बुराई से बचा, मतलब बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। जैसे कि हम लोग प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें बुराई से बचा, आजमाइश से बचा, बुराई से दूर रख, उसी तरह वो कह रहा है कि परमेश्वर हमें बुराई से बचा, क्योंकि हम जब बुराई से में पढ़ते हैं ना तो हमारे ऊपर तरह तरह की परीक्षाएं आती हैं। इसलिए वो बुराई के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू मुझे बुराई से बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। समझिए इस बात को कि यदि हम जब बुराई में फंसते हैं तो फिर पीड़ाएं हमारे जीवन का हिस्सा होती हैं। तो इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है कि बुराई से बचा। उसकी प्रार्थना देखिए किस तरह की प्रार्थना है, वो कोई सांसारिक चीज़ों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, बिल्कुल उसकी प्रार्थना बिल्कुल आत्मिक है। तो मुझे ये प्रार्थना उसकी बड़ी अच्छी लगती है और मैंने इसको रख रखा है अपनी डायरी में, नोट कर रखा है, क्योंकि उसकी प्रार्थना ही बड़ी ही पावरफुल है। उसने परमेश्वर की उपस्थिति को मांगा है, ना कि उपस्थिति को, बल्कि बुराई से बचाने के लिए वो प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर पूरे दिन हमसे बहुत से पाप होते हैं, बहुत से अपराध होते हैं, परमेश्वर तू लेकिन मुझे बुराई से बचा, क्योंकि तू पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर तू हमको बुराई से बचा। और लिखा है कि फिर प्रेज द लॉर्ड, उसने कहा कि मुझे बुराई से बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और फिर लिखा है उसने जो कुछ मांगा परमेश्वर ने उससे दिया, तुरंत दिया। परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा कि तू ऐसा कर, तू मेरे नियमों में चल। परमेश्वर ने उससे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करी, बल्कि लिखा है कि परमेश्वर ने उसे दिया। तब जब हमारी प्रार्थनाएं इस तरह की होंगी, परमेश्वर ने कहा पहले तुम मेरे धर्म राज की खोज करो, बाकी चीज़ें तुम्हारे लिए ऐसे ही हो जाएंगी, बाकी चीज़ें तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगी। तो परमेश्वर के वायदे अद्भुत हैं, पवित्र हैं। परमेश्वर कहता है धर्म राज की खोज करो, वो इसीलिए कहता है परमेश्वर की अपनी प्रार्थनाएं सही तरीके से करो। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का सुंदर वचन है कि जब याबेस ने इस तरह से मांगा तो परमेश्वर ने उसे दिया। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग इसी तरह देखेंगे पहला राजा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पहला राजा 3 अध्याय उसकी 9वीं आयत से पढ़ते हैं। तो सब लोग जानते हैं राजा सुलेमान के बारे में, जानते कि कैसे राजा सुलेमान कितना ही ब्लेस्ड थे। क्यों ब्लेस्ड थे राजा सुलेमान, क्यों ब्लेस्ड थे? आप देखिए 3 अध्याय उसकी 9वीं आयत से हम लोग जो पढ़ते हैं तो लिखा है, वो प्रार्थना कर रहे हैं राजा सुलेमान, क्या कह रहे हैं कि तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए, समझने के लिए ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे का परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। देखिए उसकी प्रार्थना में उसने परमेश्वर को ऊंचा किया हुआ है कि तेरी प्रजा है परमेश्वर, कौन है ऐसा जो तेरी प्रजा का न्याय कर पाए। उसने अपने आप को बड़ा नहीं दिखाया कि अरे मेरे पास तो इतनी प्रजा है और ऐसा है वैसा है, मैं इतना अच्छा हूँ तभी तो परमेश्वर ने मुझे दिया है। नहीं, वो परमेश्वर को महिमा दे रहा है, कह रहा है कि बड़ी प्रजा का कौन है ऐसा जो तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। याद रखिए परमेश्वर हमारे जीवन में जो कुछ भी है, छोटी चीज़ है बड़ी चीज़ है, वो सब परमेश्वर की ओर से है। यहाँ तक कि जो हम सांसें लेते हैं वो भी परमेश्वर की ओर से हैं। तो शुक्रिया अदा करें कि परमेश्वर ने हमें सांसें दी हैं जो हम लेते हैं, जीवित हैं, और हम दुआ करते हैं परमेश्वर से कि हम अपने इन सांसों से, अपने इस मुख से, अपने इस जीवन से परमेश्वर की महिमा कर पाएँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर अत्यंत ही महान परमेश्वर है। तो देखिए वो कैसे प्रार्थना कर रहे हैं कि कौन है परमेश्वर जो तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। और लेकिन लिखा है कि आगे लिखा है कि 10वीं आयत में लिखा है इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ। जी हाँ, परमेश्वर इस बात से उससे प्रसन्न हुआ। देखिए परमेश्वर क्या कहते हैं, लिखा है कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने 11वीं आयत से हम पढ़ते हैं, तब परमेश्वर ने उससे कहा कि इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और ना तो तूने दीर्घायु और ना धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है। देखिए उसकी इतनी बड़ी प्रजा थी, परमेश्वर ने इतनी बड़ी प्रजा का राजा बनाया था, तो परमेश्वर इस बात से प्रसन्न हुए कि ना तो सुलेमान ये भी मांग सकते थे कि नहीं इतनी बड़ी प्रजा है और परमेश्वर आप मुझे दीर्घायु से तृप्त करिए ताकि मैं इतनी बड़ी प्रजा के बीच में रह पाऊँ। परमेश्वर कहता है ना तो तूने धन मांगा, मतलब प्रभु कह रहा है कि तूने धन भी नहीं मांगा। वो मांग सकता था कि प्रभु इतनी बड़ी प्रजा है, इसको चलाने के लिए मुझे धन दे, वैभव दे। और लिखा है कि ना तू अपने शत्रुओं का नाश मांगा है। परमेश्वर को ये भी बात उसकी बड़ी पसंद आई कि जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लोग अपने शत्रुओं या हमसे जो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं कि परमेश्वर अब तू उसे दिखा दे, परमेश्वर अब तू दिखा दे परमेश्वर कि उसने मेरे साथ कैसा बुरा किया है, अब तू उसको कोई ऐसी विपत्ति डाल ताकि वो जान जाए कि उसने किससे पंगा लिया है। मतलब कोई ऐसी प्रार्थना उसने सुलेमान ने नहीं करी थी, बल्कि उन्होंने परमेश्वर को ये बात बड़ी पसंद आई कि उसने अपने शत्रुओं का नाश भी नहीं मांगा है। और लिखा है कि परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है।
प्रभु कह रहा है, प्रभु को ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि जो प्रजा मैंने उसे दी है, जो चीज़ें मैंने दी है, उसे चलाने के लिए, उसे समझने के लिए उसने वो बुद्धि मांगी है। परमेश्वर को बहुत ये बात पसंद आई और लिखा है, परमेश्वर ने तुरंत कहा, इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर के अनुसार मांगेंगे तो परमेश्वर आपको तुरंत देगा, उसमें भी परमेश्वर देर नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उसमें 1 मिनट की भी देरी नहीं करेगा, क्योंकि लिखा है कि वो अपने वरदानों से पीछे नहीं हटता है। परमेश्वर आपको दान वरदान और सारे फल परमेश्वर आपको देना चाहता है, आपको और मुझको देना चाहता है परमेश्वर, लेकिन हमारे मांगने का तरीका सही होना चाहिए। और लिखा है कि 12वीं आयत में आप दोबारा पढ़ सकते हैं, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ। लिखा है फिर आगे आप देखिए, परमेश्वर का देने का सिलसिला वही नहीं थमा। लिखा यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने उसको अद्भुत तरीके से ब्लेस्ड किया। परमेश्वर ने उसको आशीष दी कि ना तो तेरे समान कोई है और ना होगा। सच में राजा सुलेमान के जैसा अमीर व्यक्ति ना कोई हुआ है, उसके जैसा बुद्धिमान व्यक्ति ना कोई हुआ है ना होगा। और लिखा फिर जो तूने नहीं मांगा, प्रेज द लॉर्ड। और फिर जब हम नहीं मांगते हैं जो कुछ चीज़, परमेश्वर उस पर भी दृष्टि करते हैं। कभी कभी क्या होता है, अरे ये चीज़ तो हम भूल ही गए, ये चीज़ तो हम भूल ही गए। नहीं, अगर आपकी प्रार्थनाएं करने का तरीका सही है तो जो आप भूल गए परमेश्वर वो भी आपको देने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने कहा कि जो कुछ तूने नहीं मांगा है, नहीं मांगा, अर्थात क्या नहीं मांगा था सुलेमान ने? धन और महिमा। परमेश्वर ने कहा तूने धन और महिमा नहीं मांगा है, वो भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा तूने नहीं मांगा, लेकिन मैं तुझे ब्लेस करता हूँ। सच में जब हमारी और आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के अनुरूप होती हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, क्योंकि वो हमें देने वाला परमेश्वर है। वो चाहता है कि हम दानों वरदानों से और अद्भुत रीति से ब्लेस किए जाएं। तो प्रेज द लॉर्ड। हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हम क्या मांग रहे हैं और क्यों मांग रहे हैं। आजकल बहुत से लोग हैं जो पति पत्नी में झगड़े होते हैं, घर में क्लेश होता है और उनकी प्रार्थनाएं कुछ इस तरह की रहती हैं कि प्रभु मेरे घर को बदल दे, मेरे पति को बदल दे, ताकि वो जो मैं कहूँ वो करे, मुझे कहीं आने जाने से ना रोके, मुझे ये करने से ना रोके, मुझे अपने मायके जाने से ना रोके। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम प्रार्थनाएं में जाएं तो परमेश्वर से कहें, मेरे पिता तू मेरे अंदर इतना प्रेम भर दे, मेरे प्रभु जैसे तूने मुझसे प्रेम किया वही प्रेम तू मुझ में भर, ताकि वो प्रेम छलके और हमारे गड़बड़ाए हुए रिश्ते को एक कर दे प्रभु। सच में जब आपकी प्रार्थना इस तरह होगी, जब हम अपने पति को, मेरे पति भी बहुत विरोध करते थे और सच में बहुत विरोध करते थे। आज परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो हमें कुछ करने से नहीं रोकते हैं। हम लोग मिनिस्ट्री भी करते हैं, हम लोग प्रभु का प्रचार भी करते हैं, हम लोग सेवा के लिए भी जाते हैं और वो मेरे हस्बैंड खुद लेकर जाते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो हमें इस तरह से, हम अपने पति को किस लिए बदलना चाहते हैं? किस लिए? कि वो हमारी बातों को माने? नहीं, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे पिता मेरे पति को तू बदल, जैसे तूने मेरा उद्धार किया है परमेश्वर, वो तेरे उद्धार को देखने वाले हो सके परमेश्वर, तेरे राज के अधिकारी हो सके परमेश्वर। पिता हमको पति पत्नी को एक मन एक मुंह कर दे परमेश्वर। हम दोनों एक मन और एक मुंह होकर परमेश्वर तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति करें। और देखिए परमेश्वर कैसे आपके पतियों को बदलता है, कैसे परमेश्वर अद्भुत रीति से चमत्कार करता है। हम अपने बच्चों को किस लिए बदलना चाहते हैं? इसलिए कि जो है हम ये अपना बड़ा ओहदा दिखा सके कि हमारे बच्चे बड़ा हमारा कहना मानते हैं, है ना। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना कि परमेश्वर हमको इसलिए, हमारे बच्चे इसलिए ब्लेस्ड हो परमेश्वर, हमारे बच्चों पर तू ध्यान दे ताकि हमारे बच्चे अपने ही उम्र के और बच्चों को ब्लेस्ड करें। प्रेज द लॉर्ड। मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे मैं जो कहना चाह रही हूँ कि हम अपने बच्चे से, मेरी बेटी है, कभी कभी वो भी वचन को बोलती है, तो मैं अपनी बेटी को यही सिखाती हूँ कि जब तक तुम्हारा जीवन नहीं बदलेगा, तुम्हारे साथ की सहेलियों का जीवन नहीं बदलेगा। तो मैं अपनी बेटी को यही सिखाती हूँ कि वचनों को पढ़े और परमेश्वर के वचनों पर ध्यान दे, और जो तुम्हारे साथ की सहेलियाँ हैं वो ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के नाम से। वो देखें उनका भी जीवन बदले, जो भटक रही हैं, जो गलत कामों में, परमेश्वर जो गलत कामों में वो जाने वाली हैं, शैतान ले जाने वाला है, तुम्हारे द्वारा वो ब्लेस्ड हो और वो उधर से खिंच के परमेश्वर की ओर मुड़ने वाली हो सकें। तो हमारा उद्देश्य यही है कि परमेश्वर तू मेरे बच्चों को ज्ञान बुद्धि दे, विवेक दे, ताकि वो उन बातों को सीख पाए परमेश्वर
और लोग प्रभु में लाए जाए और रूहें बचाई जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम बीमारी से परमेश्वर ने हमको निकाला है। परमेश्वर ने हमें क्यों निकाला है? क्योंकि हम और लोगों को इस बात की गवाही दें, और लोग इस बात पे ईमान लाएं कि नहीं देखो परमेश्वर ने हमें इससे छुड़ाया है और तुम्हें भी छुड़ाएगा। तो हमारी प्रार्थनाओं का तरीका इस तरह से होना चाहिए कि परमेश्वर यदि हम बीमार हैं बहुत ज़्यादा तो परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर तू हम पर अनुग्रह कर, परमेश्वर तू हमें चंगा कर। और तेरा वचन कहता है कि मैं चंगा करने वाला यहोवा हूँ। और जब आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपको चंगा करेगा। लेकिन आप उसके बाद क्या करेंगे? आपको ठहरना नहीं है, आपको प्रचार करना है कि नहीं परमेश्वर चंगा करने वाला है। आप विश्वास करें, आपको बताना है लोगों को। परमेश्वर जब इस तरह से आप प्रार्थना करेंगे कि मैं इस तरह से चंगी होना चाहती हूँ, कि इसलिए चंगी होना चाहती हूँ कि परमेश्वर मैं और लोगों को बता पाऊँ कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू शिफा देने वाला परमेश्वर है। मैं लोगों को बता पाऊँ, तेरी गवाहियाँ शेयर कर पाऊँ। हमारा मुंह बंद ना हो, हमारा मुंह चलता रहे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर हमारा इत्र है, और ये इत्र अगर आपने पा लिया है, हमने पा लिया है, तो ये इत्र की खुशबू उड़नी चाहिए, महक आनी चाहिए प्रभु यीशु मसीह के नाम की। सच में परमेश्वर का धन्यवाद है सुंदर वचन के लिए। और मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए, और आशा करती हूँ कि वचन आपके और हमारे जीवन में काम किए हैं और करेंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और आइए छोटी सी दुआ में चलते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, तेरे सच्चे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हम सब पर प्रभु तू अनुग्रह कर प्रभु जी, कि हम अपनी प्रार्थनाओं को सिर्फ अपने लिए न मांगे परमेश्वर, बल्कि हमारी प्रार्थनाएं दूसरों की आशीष का कारण हो सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आज मेरे परमेश्वर जितने भी अपनी प्रार्थनाओं का करने का तरीका बदल रहे हैं परमेश्वर, उनकी प्रार्थनाओं में प्रभु जी तेरी इच्छा अगर छुपी है प्रभु जी, आज मांगने से पहले तू उनकी सुन लेना मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मेरे पिता यदि कोई बीमार है मेरे प्रभु जी, तो आज के आज प्रभु तेरे नाम से वो चंगे होने वाले हो सके परमेश्वर। सब पर तेरा अनुग्रह, सब पर तेरी ग्रेस हो मेरे परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, तेरे भले प्रेम के लिए प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरे अनुग्रह के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हर एक पर प्रभु तेरा आत्मा काम करे प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी सुंदर समय के लिए प्रभु जी जो आपने दिया है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते, सारी आदर सारी महिमा जलाल हम देते हैं, और इस दुआ को आपके प्यारे बेटे खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुने और कबूल कर, आमीन। तो प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद हो, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। प्रभु आपको आशीष दे।